आधी रात को मस्जिद के स्पीकर से ऐसा ऐलान हुआ कि पूरा शहर नींद से जाग गया। लोग समझे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है, मगर असल कहानी तो कुछ और ही है। वीडियो जरूर पूरी देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है। 2025 उस शहर की गलियां वैसे तो आम दिनों में बहुत खामोश रहती थीं, मगर उस रात हुआ में कुछ अलग ही शरारत घली हुई थी। आसमान पर चांद आधा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे भी मालूम हो कि आज कोई ना कोई तमाशा होने वाला है। इसी शहर में एक मौलवी साहब रहा करते थे। नाम इनका मौलवी साहब था, मगर मोहल्ले वाले प्यार से उन्हें मौलाना मजाह कहा करते थे, क्योंकि उनके साथ कोई न कोई दिलचस्प वाकया जड़ा ही रहता था। मौलवी साहब दिन में नहायत संजीदा, बावकार और नसीहतों के पहाड़ हुआ करते थे। मस्जिद में बैठ कर जब वाज शुरू करते तो लोग समझते थे कि आज जरूर किसी बड़े गुनाह का दरवाजा बंद होने वाला है। मगर रात के वक्त बस वही वक्त असल कहानी का हीरो बनता है। इसी मोहल्ले में एक खातून थीं, जिन्हें सब झाल के नाम से जानते थे। नाम के साथ कहानी भी जरा टेढ़ी थी। झाल न तो मुकम्मल बदनाम थी और न ही मुकम्मल नेक, बस मोहल्ले की सबसे ज्यादा खबरों में रहने वाली शख्सियत थी। जहां 4 लोग होते वहां 5वें बात झाल के बारे में जरूर होती। कहानी यूं शुरू हुई कि मौलवी साहब और झाल के दरमियान किसी न किसी तरह बातों का सिलसिला चल निकला। शुरू में बातें नसीहतों की थीं, फिर दुआओं की, फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें ऐसी जगह पहुंच गईं जहां शैतान भी एक कोने में बैठकर तालियां बजा रहा था। एक रात मौलवी साहब ने बड़ी हिम्मत करके पैगाम भिजवाया, रात 12 बजे मिलना है, बहुत जरूरी बात है। झाल ने भी हां कर दी। मौलवी साहब ने सोचा, आज तो जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, या तो सब्र जीतेगा या फिर मैं खुद। रात के 11:55 पर मौलवी साहब वजू करके तस्बीह हाथ में लिए मस्जिद के सोहन में टहलने लगे। दिल की धड़कन ऐसे चल रही थी जैसे मोहल्ले के बच्चे ढूल बजा रहे हों। 12 बजे, खामोशी। 12:05, खामोशी। 12:10, खामोशी के साथ मौलवी साहब का सब्र भी आहिस्ता आहिस्ता वजू तोड़ने लगा। वो बार बार गली की तरफ देखते, कभी घड़ी देखते, कभी आसमान की तरफ, जैसे सितारों से पूछ रहे हों, भाई वो आएगी या नहीं। 12:15 हो गए, झाल का कोई निशान नहीं। मौलवी साहब के चेहरे पर वही तासरात आ गए जो जमे के खतबे के बाद चंदा कम होने पर आते थे। दिल में ख्याल आया, अगर वो नहीं आई तो मैंने इतनी देर जाग कर क्या हासिल किया। उसी गुस्से और मायूसी में शैतान ने आकर कान में वसूसा डाला, मौलवी साहब ऐलान कर दो। मौलवी साहब पहले तो चौंके, फिर मस्जिद के स्पीकर की तरफ देखा। स्पीकर भी जैसे आंख मारकर कह रहा हो, आज मेरी बारी है। आखिरकार मौलवी साहब ने माइक पकड़ा, गला साफ किया और पूरी मस्जिद के स्पीकर से ऐलान गूंज उठा। अहम ऐलान सुने, जो वादे करके पूरे नहीं करते वो अल्लाह से डरें। रात के वादे भी वादे होते हैं। ऐलान खत्म हुआ तो मौलवी साहब ने सुकून का सांस लिया, जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। आधी रात को जब ये ऐलान गलियों में गूंजा तो पूरा मोहल्ला हलकर रह गया। लोग अपने बस्तरों से ऐसे उठे जैसे किसी ने कहा हो कि चाय मुफ्त मिल रही है। कोई बोला, ये ऐलान किसके लिए था। कोई बोला, लगता है क़यामत की रिहर्सल शुरू हो गई है। मोहल्ले के एक बुजुर्ग जो हर बात को साजिश समझते थे, फौरन बाहर निकले और ऐलान करने लगे, खबरदार, किसी ने पानी नहीं पीना। मुझे शक है पानी में जहर मिला दिया गया है। ये सुनते ही शोर दोगना हो गया। कोई बाल्टी उठाकर भागा, कोई नल बंद करने लगा, कोई बच्चों को जगाने लगा। इधर मौलवी साहब को अंदाजा ही नहीं था कि उनके एक ऐलान ने पूरे मोहल्ले को हला कर रख दिया है। वो समझ रहे थे कि बस दिल हल्का हुआ और बात खत्म। इधर शहर के चौकीदार जो सारा दिन सोते और रात को जागते थे, डंडा लेकर निकल आए। ये क्या हंगामा है, लोगों ने कहा। मौलवी साहब ने ऐलान किया है, कोई बड़ा मसला है। चौकीदार भी घबरा गए। उन्होंने सोचा, अगर मैंने कुछ न किया तो सुबह मुझसे पूछ-गुछ होगी। इधर एक साहब जो हर बात में बीवी की सुनते थे, दौड़ते हुए घर वापस गए। बीवी ने पूछा, क्या हुआ बाहर। उन्होंने हाँ निपते हुए कहा, कुछ नहीं, मौलवी साहब बोले हैं पानी पियो और सो जाओ। बीवी ने घोरा, तुम्हें तो कभी पूरी बात समझ ही नहीं आती। मोहल्ला पूरी तरह जाग चुका था, मगर झाल का अभी तक कोई पता नहीं था। मौलवी साहब मस्जिद के सहन में बैठे खुद से बातें कर रहे थे। न वो आई न चीन आया, ऊपर से ये ऐलान। या अल्लाह खैर। अस्सी लम्हे झाल अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रही थी। ऐलान सुनकर हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। वहां मौलवी साहब, मजा आ गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इधर मौलवी साहिब मस्जिद के सहन में बैठे पसीना पूछ रहे थे और उधर झाल अपनी खिड़की के पीछे हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी।
एलन सुनकर उसका मूड ऐसा खुश हुआ जैसे किसी बच्चे को बगैर होम वर्क के छुट्टी मिल जाए। वाह, मौलवी साहब भी कमाल हैं, झाल ने खुद से कहा। न मिलने पर ऐलान, ये तो नया स्टाइल है मोहब्बत का। मोहल्ले में अब तक शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक तरफ बुजुर्ग हजरात पानी के मुटके अलट रहे थे, दूसरी तरफ नौजवान मोबाइल में वीडियो बना रहे थे ताकि सुबह सोशल मीडिया पर डाल सकें। आधी रात का रूहानी ऐलान। चौकीदार ने आखिर हिम्मत करके मस्जिद का दरवाजा खोला। मौलवी साहब को देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। मौलवी साहब, खैरियत तो है? ये आधी रात को क्या ऐलान था? मौलवी साहब ने गला साफ किया, दाढ़ी सहलाई और निहायत संजीदगी से बोले, बेटा, लोगों को वादे याद दिलाना मेरा फर्ज था। चौकीदार ने दिल में सोचा, अगर ये फर्ज है तो मैं तो नौकरी छोड़ दूं। अभी ये बात हो ही रही थी कि मोहल्ले के 2-4 खबरिये भी पहुंच गए। वो लोग जिनका काम ही हर बात को बढ़ा चढ़ाकर फैलाना होता है। एक ने कहा, मौलवी साहब, सच सच बताएं, क्या किसी ने वाकई वादा तोड़ा है? मौलवी साहब घबरा गए। नहीं, बस उमूमी बात थी। दूसरा बोला, अच्छा, तो ये ऐलान किसी खास के लिए नहीं था? मौलवी साहब ने फौरन कहा, बिल्कुल नहीं, मस्जिद का स्पीकर सबके लिए होता है। इतने में पीछे से एक औरत की आवाज आई, अगर सबके लिए था तो नाम क्यों नहीं लिया? ये आवाज झाल की थी, जो अब बाकायदा गली में आ चुकी थी। दुपट्टे को ड्रामाई अंदाज में संभालते हुए पूरा मोहल्ला चौंक गया। आओ हो, अब तो मामला दिलचस्प हो गया। मौलवी साहब ने झाल को देखा तो इनके चेहरे का रंग ऐसा बदल गया जैसे बजली का बल देखकर बदलता है। तुम यहां क्यों आई हो? मौलवी साहब हिकलाते हुए बोले। झाल ने मासूमियत से कहा, मैं तो ऐलान सुनकर आई हूं मौलवी साहब। सोचा देखूं कौन वादा पूरा नहीं कर रहा। मोहल्ले वालों में सरगोशियां शुरू हो गईं। कहीं ऐलान उन्हीं के लिए तो नहीं था? अरे, मौलवी साहब भी इंसान हैं। मौलवी साहब ने फौरन सूरत हाल संभालने की कोशिश की। यह सब गलत फहमी है, मैं सिर्फ इस्लाह करना चाहता था। इसी वक्त मस्जिद के स्पीकर में अचानक कड़ कड़ की आवाज आई और माइक खुद ब खुद ऑन हो गया। किसी बच्चे ने शायद बटन दबा दिया था। मौलवी साहब की आवाज फिर गूंजी, अरे बंद करो ये माइक। पूरा मोहल्ला हंस पड़ा। एक लड़के ने कहा, मौलवी साहब, ये माइक भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं। झाल हंस हंस कर दभरी हो गई। मौलवी साहब, लगता है आज आपकी रात वाकई यादगार बन गई है। अब मौलवी साहब को एहसास हो चुका था कि मामला हाथ से निकल चुका है। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, बस, सब लोग अपने घरों को जाएं। कोई जहर नहीं, कोई कियामत नहीं, सब खैरियत है। एक बुजुर्ग ने पूछा, फिर पानी पी लें? मौलवी साहब ने झंझला कर कहा, पी लें, नहा लें, जो दिल करे करें। लोग आहिस्ता आहिस्ता हंसते हुए वापस जाने लगे। गली में कहकाए गूंज रहे थे। कुछ लोग आज की रात को तारीखी रात करार दे चुके थे। झाल जाते जाते मौलवी साहब के करीब आई और आहिस्ता से बोली, अगली बार मिलने का वक्त दें तो ऐलान के बजाय अलार्म लगा लीजिएगा। ये कहकर वो चली गई। मौलवी साहब वहीं खड़े रह गए। न गुस्सा कर सकते थे, न हंस सकते थे। बस आसमान की तरफ देखकर बोले, या अल्लाह, आज के बाद रात को खामोशी ही बेहतर है। अगले दिन पूरे शहर में सिर्फ एक ही बात हो रही थी। वो मौलवी साहब वाला ऐलान सुना, और मौलवी साहब वो अगले जुमे के खुतबे में सबसे पहले यही बोले, वादा वही अच्छा जो दिन के वक्त किया जाए। मस्जिद में ऐसी हंसी गूंजी कि खुद मौलवी साहब भी मुस्कुरा दिए। कहानी खत्म, मगर मोहल्ले की बातें अभी बाकी थीं। जो ऐलान आपने सुना वो किसी शहर के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक वादा तोड़ने वाली के लिए था। अगर कहानी ने हंसाया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मजीद फनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।